जो भारत में आतंकी भेजे, जो भारत में आतंकी सामान भेजे, जो भारतीय सैनिकों को टारगेट करने की नापाक कोशिश करे, वो इमरान खान सिद्धू के भाईजान हैं। नवजोत सिंह सिद्धू का निजी कमेंट है, निजी दोस्त है, फर्स्ट टाइम नहीं वो मिले। ये कोई आज की दोस्ती नहीं है, पुरानी दोस्ती है। मैं उसके साथ ये कह रहा हूं, इस कमेंट के साथ ये जोड़ रहा हूं, आईसीबी के ट्रैक स्कैनर लगाने में किसने मना किया है? वो उसको किसने निमंत्रण दे रखा है कि ये नहीं चलाओ? चाइना को घर बनाने का निमंत्रण किसने दिया है? यो भी हमें बता दीजिए। ये बीजेपी का अपना फैसला है, आरएसएस का फैसला है, या मोदी जी का फैसला है? ये हमें बता दीजिए। सर, आपसे जो मैं सवाल पूछ रही हूं, नवजोत सिंह सिद्धू का ये बयान, इस बयान को सुनकर जिसमें वो इमरान खान को बड़ा भाई बताते हैं, सर इसे सुनकर क्या कोई भारत में खुश होगा? ये इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू? क्योंकि आपको और आपकी पार्टी को एम्बैरेस कर रहे हैं। कोई खुश हो सकता है क्या इस बयान से भारत में? जिसका दोस्त होता है उसको खुशी होती है, जिसका रिश्ता होता है उसको खुशी होती है। मेरे दोस्त है, मेरे दोस्त हो सकता है किसी को ना खुशी है, लेकिन उसको खुशी हो ही होगी। उसको भाई कहने से क्या तकलीफ है? हमारे रिश्ते में, परंपरा में कहते हैं सारे को, जिसका दोस्त होता है उसको भाई कहते हैं। लेकिन ये मैं पूछना चाहता हूं, उसका तो एक रिश्ता रहा है चाइना के साथ। मैं तो कह रहा हूं यही रिश्ता मैं पूछना चाहता हूं, जिसको रेड कारपेट करके घर बनाने की इजाजत दी है, गांव बसाने की इजाजत दी इंडिया में, उनसे आपका क्या रिश्ता है? आरएसएस का रिश्ता है, बीजेपी का रिश्ता है, किसी विशेष व्यक्ति का रिश्ता है? कौन ट्रक स्कैनर लगाने से मना कर रहा है, उसका आपसे क्या रिश्ता है? जो ड्रग आते हैं उनके साथ आपका क्या रिश्ता है? बताएं। नेपाल आपको आंखें निकाल रहा है, उनका उससे क्या रिश्ता है आपका? छोटा सा कंट्री है, मित्र देश था हमारा, उनके साथ क्या रिश्ता है? चाइना के साथ क्या रिश्ता है? वो बार बार जो आपकी जमीन पे कब्जा करता है, आप उनको क्लीन चिट देते हो, क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है आपके आरएसएस का, बीजेपी का क्या रिश्ता है उनके साथ? बताइएगा, बता सकते हैं आप लोग? आप हमारी धरती को, हमारे देश की धरती को उनको सौंप रहे हो, बता सकते हो आप लोग? आप अपना रिश्ता बता दो। उसका तो रिश्ता है, वो तो सामने है, वो तो कोई छुपा हुआ रिश्ता नहीं है। आरपी सिंह जी पलटकर आपसे सवाल कर रहे हैं, हालांकि इनसे जो सवाल है उस पर। पंजाब की सियासत में सिद्धू के साथ विवादों का सिलसिला नया नहीं है। पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर तो सिद्धू का पाकिस्तान कनेक्शन जोड़कर उन पर हमला बोलते रहे हैं। अब पाकिस्तानी पीएम इमरान से फिर अपनापन दिखाकर सिद्धू ने चुनावी माहौल के बीच विपक्ष को हमले का एक बड़ा मौका दे दिया। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूं। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम। आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम। सरहदी सूबे पंजाब की सियासी विवाद के सेंटर में नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार नहीं आए हैं। बीते कुछ समय में पंजाब की पॉलिटिक्स में सिद्धू और विवाद साथ साथ चलते रहे हैं। वो सिद्धू ही थे जिनके चलते पंजाब कांग्रेस की राजनीति में उठापटक का दौर शुरू हुआ। वो सिद्धू ही थे जिनके चलते कैप्टन अमरिंदर को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन इन सियासी घमासान से भी ज्यादा चर्चा उन आरोपों की हुई जो कैप्टन अमरिंदर ने सीएम पद छोड़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू पर लगाए थे। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूं। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब। ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूं कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है, और आई विल नॉट इन एनी वे। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड आई विल अपोज हिम। आई विल नॉट अलाउ हिम टू कम इन। जिस समय सिद्धू का नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे चल रहा था, ठीक उसी समय अमरिंदर ने सिद्धू पर पाकिस्तान कनेक्शन वाला आरोप लगाकर उनकी राह में रोड़ा खड़ा कर दिया। क्योंकि अमरिंदर सिंह के इस बयान के बाद सिद्धू के साथ पूरी कांग्रेस विरोधियों के निशाने पर आ गई थी। कई लोगों का मानना है
कि कैप्टन अमरिंदर के इन्हीं आरोपों ने ही सीएम पद की कुर्सी नवजोत सिद्धू से दूर कर दी। लेकिन देश की सुरक्षा की दलील देकर सिद्धू पर अमरिंदर सिंह के हमले इसके बाद भी जारी रहे। अमरिंदर सिंह ने पंजाब में अपनी पार्टी का ऐलान किया तो उसके साथ ही सिद्धू की घेराबंदी की भी घोषणा कर दी। साफ है कि पाकिस्तान से सिद्धू के नाम को जोड़कर कैप्टन अमरिंदर उन पर हमलावर हैं और अब करतारपुर में इमरान को भाई बताकर सिद्धू ने उसी विवाद को और आगे बढ़ा दिया है। अब बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर के बयान का हवाला देकर सिद्धू की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इनके बारे में जो शब्द कहे थे कि देश के लिए खतरा है, वो कोई गलत नहीं किए थे, क्योंकि वो उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास इंटेलिजेंस और सारी सोर्सेज की जो सूचनाएं होती हैं वो मुख्यमंत्री के पास आती हैं। और उन्होंने जो कहा था वो एक बहुत गंभीर था और मैं समझता था कि शायद कांग्रेस जो है उसको गंभीरता से लेगी, सोनिया गांधी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को गंभीरता से लेंगे। देखिए, ये हमारे उन शहीदों का अपमान है, उन जवानों की तौहीन है जो बॉर्डर पे अपने दुश्मन के साथ लड़ते हैं और उसी दुश्मन के जो उनको मरवाने के हुक्म देता है उसके प्रधानमंत्री को ये कहना मेरा बड़ा भाई है। मुझे लगता है कि मेरी ही नहीं, खाली देशवासियों की नहीं, बल्कि आज अगर आर्मी के किसी जवान से पूछा जाए तो वो भी ये जरूर कहेगा कि ये देश का एक गद्दार है। ऐसा इंसान देश के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, ये देश के संविधान की भी तौहीन है। तो मैं जरूर कहूंगा सरकार ऐसे इंसान के। इमरान खान उसका पुराना दोस्त है नवजोत सिद्धू जी का, और वो आज का नहीं है कोई आपको नई बात सिद्धू के बारे में पता चली इमरान खान के बारे में। तो हमारे तो पंजाब में हम तो बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह जिससे प्यार करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। ये इनको कोई मुखालफा होगा हमारे बारे में, ये इसका लिए चेक कर लें। और वो रिश्ता जो है वो बड़े भाई की तरह ही, वो पहला कोई छुपा हुआ रिश्ता नहीं है उनका, कोई इनको आज कोई पता चला है। पंजाब में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने और चुनावी माहौल में सिद्धू का इमरान को भाई बताना कांग्रेस को भारी पड़ सकता है, क्योंकि विरोधी पार्टियां अब इसे मुद्दा बनाने में जुट गई हैं। इमरान से फिर प्रेम जताकर सिद्धू ने विवाद का नया पन्ना खोल दिया है। कांग्रेस के बड़े नेता उसी तरह खामोश हैं जैसे कैप्टन अमरिंदर के आरोपों पर थे, लेकिन पंजाब चुनाव में विरोधी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और कांग्रेस पर हमले का हथियार बनाएंगे। आज तक ब्यूरो।